टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। कौन से न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ध्यान पूरा। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कुलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस। भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन कुलम एंड ग्रेविटेशन। द न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स हैज टू डोमिनेट over the Coulomb repulsive force between protons inside the nucleus. This happens only because the nuclear force is much stronger than the Coulomb force. The gravitational force is much weaker than even Coulomb force. यहाँ बोला है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कुलम फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रांग होता है। उसका पता कैसे चला, रीजन क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल्सिव होते हैं अकॉर्डिंग टू कुलम फोर्स। लेकिन फिर भी वो प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सिव तो है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वो टाइटली बाउंड है, एकदम टाइटली बाउंड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अंदर का जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो रिपल्सिव से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता। तो न्यूक्लियस स्टेबल है तो ये प्रॉपर्टी बताती है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कुलम्ब रिपल्सिव फोर्स। सेकेंड पॉइंट, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स falls rapidly to zero. Nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as their distance is more than a few femtometers. ये शॉर्ट रेंज की बात कर रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, थोड़े फेम्टोमीटर्स के बाद वो एप्लीकेबल नहीं होता। This leads to saturation of forces in a medium or large size nucleus, which is the reason for the constancy of the binding energy per nucleon। जो हमने ऊपर देखा वही चीज बता रहा है। ऊपर हमने देखा था ना कि बाइंडिंग एनर्जी बीच वाले पोर्शन में कांस्टेंट है। उसका रीजन क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स। आसपास के कुछ नेबर्स तक ही लगता है, बाकी ज्यादा दूर डिस्टेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। किसी को डाउट बेटा यहां तक? आगे बढ़े बेटा। अब इस पॉइंट पे ध्यान दो। A rough plot of the potential energy between two nucleons as a function of distance is shown in figure। डायग्राम ध्यान से देखो। y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है, x एक्सिस पे डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके बीच का? कोई भी दो न्यूक्लियंस, मतलब यहाँ तो दो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर हो सकता है दोनों न्यूट्रॉन भी हो। उनके बीच में एनर्जी किस टाइप की है वो ध्यान से देखो। सबसे लो एनर्जी इस पॉइंट पे दिख रहा है आर नॉट। ये जो आर नॉट है ये 1 से भी कम है। नॉर्मली जो आर नॉट है ये 0.8 होता है। 0.8 पे एनर्जी मिनिमम है, लेकिन 0.8 से ज्यादा डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन ध्यान से अगर नोटिस करो तो ये एनर्जी जो है 0 से ऊपर नहीं जा रही। जब एनर्जी 0 के नीचे होती है, मतलब नेगेटिव होती है, वो इंडिकेट करता है कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन। मतलब कि 0.8 फेम्टोमीटर के बाद का डिस्टेंस जो है वो अट्रैक्टिव होता है। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो आर नॉट यानी कि जो 0.8 फेम्टोमीटर, माइक्रो नहीं फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर है, उससे लो डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस कम करते हैं तो ग्राफ झटके से 0 से ऊपर चला जाता है। 0 से ऊपर जाने का मतलब है ये रिपल्सिव है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत छोटी है, लेकिन उस रेंज के अंदर भी अगर तुम 0.8 से कम डिस्टेंस करते हो तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपल करेगा।
ध्यान से रीड करते हैं यहां से पूरा ध्यान. A rough plot of the potential energy between two nucleons as a function of distance is shown in figure. The potential energy is minimum at a distance r naught of about 0.8 femtometer. This means that the force is attractive for distances larger than 0.8 fm and repulsive if they are separated by a distance less than 0.8 femtometer. मतलब 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे वो अट्रैक्टिव है और 0.8 फेम्टोमीटर से कम डिस्टेंस पे वो रिपल्सिव होते हैं. समझ में आया बेटा बात? यस सर. किसी को डाउट है अब तक? अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, proton neutron and proton proton is approximately the same. The nuclear force does not depend on the electric charge. वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है. Unlike Coulomb's law or the Newton's law of gravitation, there is no simple mathematical form of the nuclear force. तुम्हें पता होगा Coulomb's law की फॉर्मूला थी F is equal to K Q1 Q2 by R square. न्यूटन के ग्रेविटेशन फोर्स की फॉर्मूला थी G m1 m2 by r स्क्वायर. वैसे ही कुलम्स लॉ की अभी तक कोई भी सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है. समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? तो एक बार अच्छे से ये पूरा चीज एक बार पढ़ लो अच्छे से. यहां से पहले 2 पॉइंट अच्छे से रीड कर लो, फिर मैं थर्ड रीड करवाता हूँ. कुछ डाउट हो तो पहले पूछो फास्ट.